बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे फिज़िक्स 9 का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट, आज जो हमने इस चैप्टर का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलें लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर। स्टूडेंट, आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दो चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, एक नंबर्स और दूसरी यूनिट्स। तो स्टूडेंट, इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट भी पढ़े थे। तो इन इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करके फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, जब हमने इन फ़िज़िकल क्वांटिटी को इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से जब फाइंड आउट किया तो हमारे पास कुछ नंबर्स आए जिसको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो स्टूडेंट, इन नंबर्स में से हमारे पास एक डिजिट हर नंबर में ऐसा होता है, मतलब हर जो हमने रीडिंग ली है, चाहे वो मीटर में ली है, चाहे वो टाइम की ली है, चाहे वो मैथ्स की ली है, चाहे वो लेंथ की ली है, उसमें हमेशा हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं नंबर में, उनमें एक नंबर हमेशा ऐसे होता है जो डाउटफुल होता है, यानी कि वो सही भी हो सकता है, वो एक्यूरेट भी हो सकता है और वो रॉन्ग भी हो सकता है, और बाकी सारे एक्यूरेटली नाउन डिजिट होती हैं। जैसे कि इन रीडिंग्स में 3, 4 और 5 ये हमारे पास डाउटफुल डिजिट्स हैं, यानी कि ये जो हमारी रीडिंग्स में ये जो डिजिट्स आए हैं ये ख़राब भी हो सकते हैं, लेकिन जो शुरू के इनके दो डिजिट्स हैं 12, दूसरे सेकंड 12 और 13, ये जो है एक्यूरेटली नाउन डिजिट है। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे जो सी क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिसमें सारे एक्यूरेटली नाउन डिजिट होते हैं, बस एक डाउटफुल डिजिट होता है, उस क्वांटिटी को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो हम कैसे लिखते हैं, वो ये है कि ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट, के सारे डिजिट्स जो से हैं हमारे एक्यूरेटली नाउन होंगे, मतलब कि वो पक्का सही होंगे, उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी या कोई भी उनमें जो है हमसे कोई गलती नहीं होगी, वो एक्यूरेटली नाउन है। लेकिन फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, एक जो डाउटफुल डिजिट है इन एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में, इसको इस तरह की जो क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक अहम बात है, वो ये है कि जब भी हम कोई बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कोई हमने अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास ये है बीम बैलेंस। अगर हम इस बीम बैलेंस, ये बीम बैलेंस स्टूडेंट आप जानते हैं कि पुराने वक्तों से इस्तेमाल होता आ रहा है। इस बीम बैलेंस पे अगर हम कोई मैथ्स मेजर करेंगे तो उसके पास उसमें जो फॉर एग्जांपल हमने कोई मैथ्स मेजर किया 29 ग्राम उसका वेट आया, यानी कि इसने हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए, 1, 2, 2, इसने दो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर दिए। एक सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 2 है और दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 9 है। इसी तरह अगर हम वही जो चीज़ हमने इस बीम बैलेंस पे, लेट्स सपोज हमने एप्पल रखे थे या फिर वुडन ब्लॉक्स रखे थे, जो भी चीज़ हमने इसके ऊपर रखी थी, उसके बाद हमें जो मैथ्स 29 ग्राम जो सा है मिला था, वही चीज़ सेम, वही चीज़ उतना ही वेट उठा के जब हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 29.3, यानी कि इसने हमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए, इसने हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिए। तो बीम बैलेंस यूज़ करने से उसी चीज़ की जो हमने मैथ्स फाइंड आउट किया, तो उस मैथ्स को फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए, 2। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, जो और भी ज़्यादा मिनिमाइज, और भी ज़्यादा छोटे पैमाने पे जाके चीज़ को मेजर करता है, किसी भी चीज़ का मैथ्स नापता है छोटे पैमाने पे जाके, उसने हमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर दिए, उसने हमें पॉइंट्स में वैल्यू दी, उसने ज़्यादा हमें एम्फसाइज़ करके बताया कि इसका मैथ्स कितना है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जितना हम बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। एक और बात कि जैसे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे तो उससे हमारी मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। जैसे कि हमने बीम बैलेंस से जो मैथ्स मेजर किया उसमें 29 ग्राम है, उसने पूरी एक्यूरेट वैल्यू नहीं दी, उसने हमें नहीं बताया कि इसका 0.3 ग्राम और भी वेट है। लेकिन वही चीज़ जब हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में मेजर की तो उसमें 0.3 ग्राम उसने सारा हमें क्लियर करके बता दिया कि टोटल इसका मैथ्स कितना है। तो एक और बात जो हमने सीखी वो ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर से हम ये मालूम, मतलब नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर से हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये मेजरमेंट हमारे पास आया ठीक है या गलत है। जिस मेजरमेंट में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद ज़्यादा होगी वो मेजरमेंट हमारे पास ठीक होगी, लेकिन जिस मेजरमेंट में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कम होगी वो मेजरमेंट हमारे पास गलत साबित हो सकती है।
तो स्टूडेंट इस सारी एग्जांपल से हमने ये नतीजा निकाला कि हमारे पास जो सा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये मोर एक बेटर इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, और इसको यूज़ करने से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद ज़्यादा आएगी। और हमने ये भी पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर की अगर तादाद ज़्यादा आएगी तो वो मेजरमेंट हमारे पास एक्यूरेट होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो मेजरमेंट हमारे पास प्रिसाइज होगी। तो यानी कि हमने क्या सीखा इस एग्जांपल से कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो से हैं ज़्यादा होंगे तो हमारे पास मेजरमेंट एक्यूरेट होगी। तो स्टूडेंट ये सब चीज़ें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो से हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो पहला रूल जो हमने पढ़ा वो है कि नॉन ज़ीरो डिजिट जो से आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कि ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स आते हैं वो तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 27 हमारे पास एक नंबर है, इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद देखें तो हमारे पास 1, 2 ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2 हुई। नेक्स्ट रूल जो सा है वो हमारे पास ये है कि ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कि अगर 2 नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं उनके दरमियान कोई ज़ीरो आ जाता है तो वो ज़ीरो जो सा है हमारे पास काउंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। एग्जांपल से मज़ीद समझ लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, एक नंबर दिया हुआ है 27 और 56 के दरमियान जो ज़ीरो आ रहा है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। कैसे देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे पास टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमें पता चल गया इस जो सा वैल्यू है इसमें हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। स्टूडेंट अभी तक हमने 2 रूल पढ़ लिए हैं, बाकी के रूल्स हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट रूल आता है वो ये है कि फाइनल और एंडिंग ज़ीरो ऑन राइट इन द डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट, यानी कि हमारे पास जो आखिर में ज़ीरो आते हैं या फिर जिनको हम कह सकते हैं एंडिंग ज़ीरोज़ हमारे राइट साइड पे जो लिखे होते हैं डिजिट के, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। जैसे कि ये एक डिजिट, ये एक नंबर है हमारे पास 273 और पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो लगे हुए हैं राइट साइड पे, तो यानी कि हमने रूल पढ़ा कि पॉइंट के बाद अगर 2 ज़ीरो राइट साइड पे लगे हुए हैं या फिर पॉइंट से जो सा है पॉइंट के बाद 3 ज़ीरो लगे हैं, 2 लगे हैं, जितने भी लगे हुए हैं एंडिंग ज़ीरोज़ यानी कि उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें इस जो सा डिजिट है इसमें इस जो नंबर है इसमें कितनी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इस जो सा वैल्यू है इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास ये है कि ज़ीरो जो से हमारे पास लेफ़्ट साइड पे लिखे होते हैं डेसिमल पॉइंट के, मतलब डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जितने भी ज़ीरो लिखे होते हैं उनको हम जो सा सिग्निफिकेंट फिगर में इस काउंट नहीं करते। वो हमारे पास ज़ीरो क्यों लिखे जाते हैं, वो हमारे पास स्पेसिंग के लिए लिखे जाते हैं। एग्जांपल से अगर हम समझे तो हमारे पास ये एक वैल्यू है जिसमें लेफ़्ट साइड पे पॉइंट के बाद जो है पॉइंट के मतलब पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो हैं तो उन ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। यानी कि ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होगा, ये वाला भी नहीं और ये वाला भी नहीं। हम जो सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग शुरू करेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे 1, 2, यानी कि इस पूरी वैल्यू में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। हमारे पास स्टूडेंट लास्ट वन रूल दे गया है 5th, उसको स्टडी करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट जो हमारे पास लास्ट रूल है वो ये है कि जो नंबर हमारे पास होल नंबर्स होते हैं उनके एंड में जो से ज़ीरोज़ लगे होते हैं विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट के अलावा ढेर सारे जो ज़ीरोज़ लगे होते हैं वो जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो भी सकते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं भी हो सकते। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि उनको सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम उनको देखते हैं कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ज़ीरो इंक्लूड होते हैं या नहीं होते। तो इसको स्टडी करने के लिए हम एक एग्जांपल जो सा है पढ़ लेते हैं। इस एग्जांपल में स्टूडेंट हमारे पास ये एक वैल्यू है जिसके एंड में विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट ढेर सारे ज़ीरो लगे हुए हैं। तो हमने पढ़ा है कि ऐसे अगर जो सा वैल्यू है इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के काउंट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए इस क्वांटिटी को
प्रिसाइज करते हैं, छोटा करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम इस जो सा क्वांटिटी है इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए सॉल्व करें तो ये जो हमारे पास एंड में पॉइंट होता है वो 2 के बाद चला जाएगा और हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी 2.73 मल्टीप्लाई बाई 10⁸8। अब अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना शुरू करें तो हमारे पास ये 1 2 3 यानी कि इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।